ज्योतिष में सभी ग्रहों का एक विशेष रूप से प्रभाव होता है। धरती के नज़दीक सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, जिस कारण से मानव मात्र पर चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। माना यह जाता है कि 70% से ज़्यादा जल धरती पर है और मनुष्य के शरीर में भी जलीय तत्व जो है 70% से अधिक होते हैं, जिस कारण से चंद्रमा का प्रभाव अमावस्या या पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से समुद्र पर पड़ता है और ज्वार भाटा होते हैं। मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, आपकी एकाग्रता भंग करता है, आपके अंदर डिप्रेशन देता है, भय देता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मरण रहती हैं और अचानक आप भूल जाते हैं, यानी विस्मरण शक्ति देती है। तो ये कैसे होता है? तो आप देखेंगे कि कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भाव में 9 ग्रह स्थापित हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा के दाहिने और बाएं यानी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई भी ग्रह नहीं है और चंद्रमा अकेला है, तो कहलाता है केमद्रुम योग। ये केमद्रुम योग अगर किसी की भी कुंडली में है तो उसे निश्चित रूप से किसी न किसी चीज से भय रहता है। वो चंद्रमा कहीं न कहीं भय देता है, उसमें खुशी भी देता है पूर्णिमा की तरह से और दुख भी देता है अमावस्या की तरह से। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देता है और कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का अभाव महसूस करता हो व्यक्ति। बचपन खराब चला गया या वृद्धावस्था खराब चलेगी, नौकरी है तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, संतान है तो आज्ञाकारी नहीं है, आपके संपत्ति को नाश करने वाला है, तो वृद्धावस्था में आपको कष्ट हो रहा। ये तरह तरह की चीज़ें जो है आपके जीवन में घटती रहती हैं। अगर लग्न में यानी पहले खाने में चंद्रमा अकेला है तो डिप्रेशन होने की संभावना अधिक रहती है, भय अधिक लगता है, आपके मन में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो नहीं होती हैं, लेकिन आपको एहसास होता कि हम हो रही हैं, हमारी कोई बात सुन रहा है, हमको कोई क्लेश दे रहा है, हम किसी की बात सुन करके तनाव में हो जाते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें। दूसरे भाव में अगर है अकेला तो आप बोलते बोलते लड़खड़ाने लगते हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, आपको किसी को फेस करने में दिक्कत होती है, हड़बड़ा जाते हैं, शब्दों का चयन ठीक से नहीं हो पाता, कुटुंब के लोग परेशान करते हैं, उनसे आपको भय लगता है। और तीसरे भाव में इस तरह की स्थिति है चंद्रमा की, तो लगता है कि ऐसा तो नहीं जिससे हमारा अफेयर है वो कुछ मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है, ऐसी तो नहीं है स्थिति। और कई बार ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में गलत कदम भी उठा लेते हैं, प्रेम प्रसंग टूट गया या कुछ भी हो गया। चतुर्थ भाव में है तो निजी सुख में व्यवधान कर देता, वो कुछ ऐसा ताना बाना बुनाने लगता कि जिससे उसके अपने निजी सुख में ही व्यवधान आ जाता है। पंचम भाव में है तो कभी आप बहुत तेज रहते हैं पढ़ने में और अचानक एकदम की आप जो है कंपार्टमेंट जैसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं। कई निर्णय आपके गलत हो जाते हैं और इतने भयग्रस्त हो जाते हैं कि भयवश जो है कभी दुर्घटना भी कर लेते हैं। छठे स्थान पर अगर है तो मानसिक रोगी आप हो जाने की संभावना बन जाती है, विरोधियों से आप घिरे रहते हैं। सातवें स्थान पर हैं तो दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानियाँ, आपके मन में शक होता है,
अपने ही जीवन साथी के प्रति अब ईमानदार जीवन साथी, फिर भी आपके मन में शक होने लगता है। अष्टम भाव में मृत्यु का भय होने लगता है, रोग का भय होने लगता है। ऐसा तो नहीं पुड़िया निकली आपके दिमाग में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर हो रहा है, बुखार आया आपको नहीं लगने लगता, कहीं वायरस तो नहीं हो रहा, कहीं जीवन मृत्यु के बीच पे तो नहीं मैं पहुंच गया हूँ, ये भय। नवम भाव में अपने आप से ये अपने धर्म कर्म के ऐसा तो नहीं है मैंने जो पूजा की थी उसमें अगरबत्ती जलते जलते बुझ गई थी, या कुछ भी इस तरह का आपके विचार आ गया, मूर्ति जो है गिर गई थी, तो ये जो तमाम प्रकार की बातें हैं आपके दिमाग में आती हैं और आप नुकसान उठा जाते हैं। अगर आपके दसम भाव में इस तरह की युति बनी है तो वो भी आपको कष्ट देती है। आपका बचपन खराब चला जाता, पिता की मृत्यु हो गई या पिता से दूर चले गए, खो गए, कुछ भी हो सकता है। अगर एकादश भाव में है तो कर्म क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, जो भी आप काम करते हैं आसानी से किसी तरह का कोई काम नहीं होते। 12वें में है तो कोर्ट कचहरी की परेशानियाँ होती। चंद्रमा जनता का कारक है, इसके बावजूद भी जनता में आप लोकप्रिय है, जनता में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, आपको माना जाता है कि आप बड़े बहादुर और आप बहुत तेज व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन में कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर होता, कहीं ना कहीं आप भयग्रस्त रहते हैं। इन सब चीज़ों से बचें कैसे? आप अपनी कुंडली में जहाँ भी केंद्री में बना कितनी अंश का है, और जब भी चंद्रमा हर 30 घंटे में चंद्रमा बदलता है एक राशि से, और जब आपकी ही राशि से छठे, आठवें, चौथे चंद्रमा आए और उतने ही अंश पर आए तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। बेहतर ये है कि उन पीरियड में आप अपने परिवार के साथ रहें, अपने अच्छे से कर्म करें, धार्मिक कार्यों में रुचि लें, पढ़ने में रुचि लें, खेलने में रुचि लें। जिस चीज़ों में रुचि है वो अधिक से अधिक जो समय होता है वो 17-18 मिनट का समय होता है, और वो 17-18 मिनट की में जो दुर्घटना हो सकती है उससे आप बच सकते हैं। एक सामान्य नियम, अगर ऐसा भी नहीं है तो आप उन दिनों में ये नियम बना लीजिए कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, आपको आध्यात्मिक बल भी मिलेगा, और जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके मानसिक तनाव से मुक्त कराएं। अगर ये भी आपके साथ संभव नहीं, कई बार लोग क्या करते हैं कि मोती पहन लिया और कुछ पहन लिया, तो इस तरह के नहीं है। केवल की शांति आपका जो अच्छा कुल पुरोहित आपका तहसी हो उससे भी आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये है कि आप जब जल में हो तो आप उस पर खोइए नहीं, सी सिकनेस हो जाती है। कई बार समुद्र में जाते जाते आप डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, ऊंचाई पर आप होते हैं तो नीचे जल देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, नीचे ज़मीन देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। तो इन सारी सब चीज़ों पर जब आपको देखने की या इसकी स्थिति हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगें, आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र उसको पढ़ने लगें। ये सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायी होंगी। केमिद्रम योग भयावह योग है, कष्ट देता है, मानसिक पीड़ा देती है, अविश्वास देता है, शक देता है। इनसे आप बच सकते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।